अब तो प्रार्थना है मेरी शिव से, हे शिव सुन लो मुझ गंगा की पुकार। संसार नहीं है भरोसे पर, विनाश लीला है संभव। अब काल विकराल आएगा, अपना रौद्र रूप दिखलाएगा। नहीं रही मानवता मन में, न रहा मेरा सम्मान। अब गंगा की धारा भी पुकार रही, वसुंधरा की आह सुन के। दुष्ट हो गए मेरे बालक, पापी मन के साथ। अपनों अपनों को मार रहा, फिर भी अपना पुकार रहा। खा रहे मनुष्य मनुष्यता को, फिर भी दर्पण देख रहे। न देखी मेरी पलके, अश्रुविहीन जो कर डाली। जिस निर्मल जल से तार रहे पित्र, उसी में विष का मिलान किया। अब सुधा मिटाने को आरो का भी निर्माण किया। नहीं हुआ है मुक्त धरा पर जीवन, जब तक मनुष्य निष्प्राण है। अभी टला नहीं है संकट, जब तक धरा पर केवल मनुष्य का संविधान है। हे शिव सुन लो गंगा की पुकार। अब नहीं रहा नीर अश्रु में, अब व्यथा भी अंतहीन है। अब लौटा लो जल को जटा में, अब बचा जहाँ तक नीर है। नीर कहाँ तक छोड़ा है जो, परलोक में भी मुक्ति पाओगे। संकट अभी टला नहीं है, जब भी गंगा तट पर जाओगे। संकट अभी टला नहीं है, अब जब भी गंगा तट पर जाओगे। आज एक ऐसे सामाजिक मुद्दे पर, जिन पर आज पूरी मानवता टिकी हुई है और बहुत से लोग सब जान करके भी अनजान बने बैठे हुए हैं। ये बात है नदियों की, जिस पर पूरी सभ्यता का मूल विकास प्रारंभ हुआ। और आज भी हम जो सामाजिक परिवेश देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द समायोजित है। माँ गंगा के गंगोत्री से निकलकर बाबा बद्रीनाथ के चरणों को छूते हुए जब तक काशी पहुँचती है, फिर से बाबा विश्वनाथ को प्रणाम करने तक, अपनी व्यथा और पवित्रता की गाथा को शायद शिव को भी नहीं सुना पाती होंगी। और माँ गंगा शिव को कहें भी तो कैसे, क्या बोलेंगी कि मुझे माँ कहने वाले मेरे बच्चे ही मेरी दुर्दशा का कारण बन रहे हैं। क्या कहेंगी कि इस दुर्दशा के बाद भी मेरे अंतःकरण में फिर भी स्नेह है, मेरे बुद्धिहीन या फिर लाचार बच्चों के प्रति। शिव शायद कह भी दे कि चली आ वापस मेरे पास विलीन होने, लेकिन माँ तो माँ ही होती है, बच्चों को बिना तारे जा भी नहीं सकती। इसलिए इस दुर्दशा के बावजूद आज भी मोक्ष प्रदान कर तारे जा रही है। वो जानती है अगर नहीं रही तो खेत कैसे सींचे जाएंगे, कैसे बच्चों की सुधा शांत होगी। इसलिए उनके मल मूत्र, फैक्ट्री के केमिकल, गंदे नालों के पानी तक को अपने में समाहित कर रही है। लेकिन बुद्धिहीन बच्चों को कब तक ऐसे ही उदंडता करते देखती रहेगी। इसलिए माँ कभी कभी क्रोधित भी हो जाती है, अपनी चेतावनी भी देती रहती है। कभी उत्तराखंड की त्रासदी के रूप में, कभी प्रयागराज में अपनी मलिन होती पवित्रता के रूप में। मगर ये चेतावनी इन बच्चों को नहीं समझ आ रही। ये बच्चे सिर्फ अपना हक मांगने और हकों का बंटवारा करने में लगे हुए हैं। और आपस में हक मांगते मांगते अब बात माँ गंगा के हक का भी अधिग्रहण पर आ गई है। जो गंगा कभी निर्मल अविरल होकर अपने तटों को निहारते हुए अपना सफ़र बंगाल की खाड़ी तक का पूरा करती थी, अब वो खुद ही कहने लगी है कि पहले वाली बात न रही, मेरा वेग कम हो गया। तटों पर मेरी ज़मीन मेरे अपने बच्चों ने छीन ली, और जो बची है वो भी धीरे धीरे छीनी जा रही है। माँ गंगा की शायद यही व्यथा होगी कि उनके तो सभी बच्चे हैं, जंगल के पेड़ पौधों से लेकर पशु पक्षी तक, जल में रहने वाले जीव से दूर विचरण कर रहे जीव तक, मेरे बाहों को समेटकर अपना व्यावसायिक केंद्र तक बना डाले। होटल, रेस्टोरेंट, पक्के मकान, सब कुछ मेरे तटों पर। और इसके बाद भी
सब गंदगी मुझे ही धारण करनी पड़ रही है। बनाया तो इन्होंने अपनी सरकार है, लेकिन सिर्फ अपने लिए। मेरे हिस्से का तो ये लोग सोचते नहीं। अब मन नहीं होता कि कभी न खराब होने वाला जल इन दुष्ट बच्चों के लिए सहेज कर रखूं। अब मन नहीं होता दूषित और पवित्र होने के बाद भी ख्याति पाने का। कभी सोचती हूँ कि सरस्वती, तूने ठीक ही किया रे कि अदृश्य हो गई। कम से कम तेरी निर्मलता और पवित्रता बच गई। मैं ही बच्चे के झूठे प्रेम की विवशता सहते सहते, उनके पाप धोते धोते खुद बेसहारा हो गई। मेरा भी मन अपनी बाहें खोलकर विचरण करने और लहरने का करता है। मेरा भी मन कभी विकराल रूप धारण कर अपनी विराटता दिखाने का करता है। लेकिन माँ का हृदय है ना, अपनी खुशी से ज़्यादा बच्चों की चिंता लगी रहती है कि कहीं बाहें खोलते ही मेरे जल में उनके महल, उनकी दुकान, उनके मकान और सबसे ज़्यादा उनके अपने सपने ना समा जाएं। इस बात की मुझे फिक्र होती है कि कहीं अपने विराट रूप में लहरने की खुशी बच्चों के लिए मातम ना बन जाए। लेकिन माँ का हृदय भी कब तक सहेगा ये सब। वो भी तो चाहेगा कि बच्चे सम्मान दे, और सम्मान नहीं तो कम से कम तिरस्कार न दें। लेकिन अब बच्चों से उम्मीद टूटती जा रही है। जैसे जैसे इनके पक्के मकान किनारों पर बनते हैं, मेरे हृदय सिर्फ दुख का बोझ ही समेटता और टिसता रहता है। जब अपना फैक्ट्री का केमिकल और गंदे नाले मुझ में मिलाते हैं, तो मेरे जल में रहने वाले दूसरे बच्चों की चीख मुझसे सही नहीं जाती। उनके मरने का दर्द सबसे ज़्यादा मुझे ही सहना पड़ता है। फिर सोचती हूँ कि शिव की बात मान लूँ, एक बार सब विनाश कर दूँ, एक बार दिखा दूँ अपनी विराटता कि मुझ में भी अस्तित्व बचाने की शक्ति बची है। मुझे भी न्याय करना आता है। दिखा दूँ कि दंड देने का मेरे पास कारण अनेक है। दिखा दूँ इन मूर्खों को जो कि कर्मकांड के नाम पर अपना लोभ सहेज रहे हैं। उन्हें कर्मकांड से ज़्यादा मेरी पवित्रता और निर्मलता पर ध्यान केंद्रित करना है। नहीं तो शिव भी मोक्ष नहीं देते। मैं और माँ का हृदय नहीं माना तो शिव जरूर देखते होंगे मेरी विवशता। फिर तो एक प्रार्थना की कर दो सब खत्म, अब नहीं रहा जाता इस बनावटी दुनिया में जहाँ माँ का सम्मान बस दिखावटी है। और बेघर बनी मैं देख रही हूँ सब कुछ। हे शिव, अब तो गंगा की यही पुकार है, नहीं रहना इस संसार में, बुला लो मुझे आप। अब बूंद बूंद की कीमत का एहसास होने दो इन मूर्खों को। अब कोई भगीरथ आएंगे तो भी नहीं आऊँगी। मैं देख रही हूँ इनका अस्तित्व, इनका परिश्रम भी दिखावा है। इनका मन तो बस मांगना है। अरे बस प्यार से आकर मुझे सम्मान से देख लेते कि क्या दशा कर दिया है तुम लोगों ने मेरी। अब तो प्रार्थना है मेरी शिव से, हे शिव सुन लो मुझ गंगा की पुकार। संसार नहीं है भरोसे पर, विनाश लीला है संभव। अब काल विकराल आएगा, अपना रौद्र रूप दिखलाएगा। नहीं रही मानवता मन में, न रहा मेरा सम्मान। अब गंगा की धारा भी पुकार रही, वसुंधरा की आह सुन के। दुष्ट हो गए मेरे बालक पापी मन के साथ, अपनों को मार रहा फिर भी अपना पुकार रहा। खा रहे मनुष्य मनुष्यता को फिर भी दर्पण देख रहे। न देखी मेरी पल के अश्रुविहीन जो कर डाली। जिस निर्मल जल से तार रहे पित्र, उसी में विष का मिलान किया। अब सुधा मिटाने आरो का भी निर्माण किया। नहीं हुआ है मुक्त धरा पर जीवन, जब तक मनुष्य निष्प्राण है। अभी टला नहीं है संकट, जब तक धरा पर केवल मनुष्य का संविधान है। हे शिव सुन लो गंगा की पुकार। अब नहीं रहा नीर अश्रु में, अब व्यथा भी अंतहीन है। अब लौटा लो जल को जटा में, अब बचा जहाँ तक नीर है। नीर कहाँ तक छोड़ा है जो, परलोक में भी मुक्ति पाओगे। संकट अभी टला नहीं है, जब भी गंगा तट पर जाओगे।
संकट अभी टला नहीं है, जब भी गंगा तट पर जाओ।